नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। संसद के मानसून सत्र में 4 विधेयक बने कानून। मानसून सत्र समाप्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर। कच्छ में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण। वडोदरा में स्वामीनारायण संतों की आपसी कलह बनी भक्त की मौत की वजह। छाणी के स्वामीनारायण मंदिर में घटी घटना। मणिपुर मामले संसद का मानसून सत्र भले ही हंगामेदार रहा हो, लेकिन इस सत्र में 4 महत्वपूर्ण बिल पर केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं। संसद के मानसून सत्र में पास हुए दिल्ली सर्विस बिल समेत 4 बिलों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। शनिवार को केंद्र सरकार ने इनका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके बाद चारों बिल कानून बन गए। इन बिलों में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बिल और जन विश्वास बिल शामिल है। अब डेटा प्रोटेक्शन बिल के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर न्यूनतम 50 करोड़ रुपए से लेकर अधिकतम 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। वहीं दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार केंद्र को मिल जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। अपने गुजरात दौरे के दौरान अमित शाह शुक्रवार शाम को भुज पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने गुजरात दौरे के दौरान आज कंडला में इफ्को के नए नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के बाद अमित शाह कच्छ में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गृह मंत्री ने कच्छ में सर क्रिक बॉर्डर का भी दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने यहां पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल के कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने शाम को कोटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन भी किए। मित्रों, जब मैं सबसे पहले विधायक बना तब मेरे क्षेत्र में इफ्को का फैक्ट्री था, कारखाना था कलोल में, और बाद में जब सहकारिता मंत्रालय बना तो मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है सहकारिता मंत्रालय में, सहकार से समृद्धि का एक सूत्र हमें दिया है। सहकार के माध्यम से देश भर के 15 करोड़ किसानों को समृद्ध बनाना, वो लक्ष्य की पूर्ति के लिए इफ्को को जोड़ना और इसके उपयोग से सहकारिता से समृद्धि के लक्ष्य को सिद्ध करना, इसमें भी इफ्को आज मेरे साथ है। आज मुझे बहुत आनंद है कि डीएपी तरल के संयंत्र का आज अभी अभी आप लोगों की नजर के सामने भूमि पूजन हुआ है। गुजरात के वडोदरा के छाणी में स्थित स्वामीनारायण मंदिर में फिर एक बार आपसी कलह सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत तक हो गई है। वडोदरा के छाणी में स्थित स्वामीनारायण मंदिर के ही 2 गुटों के बीच बवाल सामने आया है, जिसमें मंदिर में ताला बदलने के मामले हुए बवाल में हाथापाई हुई है। इस हाथापाई में मंदिर के सब कमेटी सदस्य दिनेश वणकर की धक्का लगने से मौत हुई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु एसएसजी अस्पताल लाया गया। आज सुबह में हमारे अंदर छाणी स्वामीनारायण मंदिर है, वर्धा संस्था का, छाणी गाँव के अंदर बूढ़ा शॉपिंग सेंटर के सामने। वहाँ पे हम लोग आज मंदिर के अंदर तारा चेंज कर रहे थे, बदल रहे थे। तारा बदलने के लिए ये जो काका की डेट हो गई, वो हमारे सब कमेटी का सभ्य है, मैं भी सब कमेटी का सभ्य हूँ मंदिर का, और अन्य जो हम लोग 2 दूसरे हैं, यानी कि 4 हमारी टीम है, हम लोग जो सब कमेटी सभ्य है। और तारा चेंज कर रहे थे, बदल रहे थे, तो उसके अंदर सामने वाले आए थे जो अननोन पर्सन है, मंदिर के कोई सभ्य ट्रस्टी कुछ भी नहीं है, प्रमुख कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने आके मंदिर के अंदर बोलाचाली की और धमाल की, और उसके अंदर ये काका की हमारी डेट हो गई। और वो लोग कई दिनों से हमारे मंदिर के अंदर सेवा पूजा नहीं करने देते। ये जो अंकल हमारे जो डेट हो गई, वो भी हमारे मंदिर के अंदर सुबह से लेकर शाम तक आरती सेवा पूजा वो सब यही करते थे। हमारे पुजारी ये भी यही थे हमारी, और इनकी आज डेट हो गई। और वो लोग जो कर रहे थे वो सब अननोन पर्सन है, मंदिर के कोई लेन देन वाले नहीं है, नहीं मंदिर के ठहराव के कोई चैरिटी कमिश्नर के कोई लेटर रेट पे के कोई भी जगह पे नहीं है वो उनके अंदर, और नहीं ट्रस्टी प्रमुख कुछ भी नहीं है। जिन जिन लोगों आए थे वो सब में से, और वो लोग उनकी औरतों को भी लेके आए थे अंदर।
हमारी मांग एक ही रहेगी कि इन साले सब लोगों को अंदर अरेस्ट करो और ये जो डेट हुई है उसका हमको न्याय चाहिए। सीधा हमारा वो है, जब तक हमको न्याय मिलेगा नहीं तब तक हम लोग साले भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, सीधा बात है। और पुलिस इन लोगों को जिधर भी भाग गए उधर से हैरस करके लाए। दरअसल वड़ताल स्वामीनारायण मंदिर संप्रदाय के एक गुट को सौंपा गया है, वहीं दूसरा गुट उनके संत को मंदिर मिले उसके लिए लगातार विवाद कर रहे हैं। इसी विवाद में मंदिर के सब कमेटी सदस्य की मौत से हंगामा मच गया है। एमपी के नीमच में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के कद्दावर नेता ने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा करते हुए हड़कंप मचा दिया है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नित नए और रोचक राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। नया मामला नीमच जिले के जावद विधानसभा क्षेत्र का है, जहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिप हसालार कहे जाने वाले कद्दावर नेता और भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य समंदर पटेल ने भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा कर दी है। मैं 3.5 साल से मेरे कार्यकर्ता की उपेक्षा, उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज, आर्थिक रूप से उनको नुकसान, और मैं क्षेत्र के लिए कोई कार्य नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे आदरणीय मंत्री जी का अधिकारी के ऊपर इतना दबाव प्रेशर था कि अगर मैं किसी कार्यालय में या किसी अधिकारी को फ़ोन भी करता तो काम नहीं हो पा रहे थे। तो इस लगातार उपेक्षा के कारण हमने निर्णय लिया है मेरे कार्यकर्ताओं के साथ कि हम कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। लगातार क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है आज चरम सीमा पे है। हर विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता है। आम जनता बहुत त्रस्त है, बहुत दुखी है, और कार्यकर्ता यहाँ का बहुत अंदर से दुखी हो चुका है। तो उन कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली है, क्योंकि संगठन में रहकर विरोध कर नहीं सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो कब तक अत्याचार और दुख सहन करते हैं। मेरे साथ तो मेरे लोग जो पहले जो मेरे को 35,000 वोट मिले थे, और जो मेरे कांग्रेसी साथी थे वो कांग्रेस में ही थे, मैंने अकेले नहीं भाजपा ज्वाइन की थी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अरवली जिले में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अरवली जिले में 338.66 करोड़ के विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। 178.37 करोड़ के खर्चे से वात्रक नदी के जल से मोडासा, मालपुर और मेघराज तालुका के तालाबों को भरने की योजना का खातमुहूर्त किया गया। वहीं 77.72 करोड़ के खर्चे से मेशफो जलाशय से भिलोड़ा और मेघराज तालुका के तालाबों को भरने की योजना का खातमुहूर्त किया गया। साथ ही धनसुरा से नरोड़ा को जोड़ते स्टेट हाईवे 78 को 77.55 करोड़ के खर्च से फोरलेन बनाए जाने की योजना का मुहूर्त किया गया। 2.63 करोड़ के खर्च से तैयार किए गए मालपुर तालुका पंचायत भवन और 2.39 करोड़ के खर्चे से तैयार किए गए बायर तालुका पंचायत भवन का भी मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिबिलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp नंबर 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી,
મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. वडोदरा शहर में किशनवाड़ी सब्जी मार्केट में फैली गंदगी यहाँ के व्यापारियों और खरीदारों के लिए सरदर्द साबित हो रही है, लेकिन कोई ठोस निवारण नहीं निकल पा रहा है. वडोदरा के किशनवाड़ी का सब्जी मार्केट से ज्यादा गंदगी मार्केट जैसा लगता है. हाल ही में कॉर्पोरेशन द्वारा गधेड़ा मार्केट के सब्जी मार्केट को वार्ड नंबर 6 में किशनवाड़ी सब्जी मार्केट में स्थानांतरित किया गया है, लेकिन वार्ड नंबर 6 का समूचा कचरा सब्जी मार्केट निकट ही फेंका जाता है, जिससे फैलने वाली बदबू से लोगों को परेशानी होती है. सब्जी मार्केट से लेकर कॉर्पोरेशन के कर्मचारी तक डंपिंग यार्ड में दिन भर कचरा डालते हैं, जिससे यहाँ गंदगी बढ़ रही है. गंदगी नहीं है. म्यूनसिपालिटी ने अपना VMC वाला ने सबसे अच्छा काम किया. रोड से उठा के जो मेन रोड से जो गजरा मार्केट था उसको उठा के यहाँ पे VMC वाला ने बहुत अच्छा से मतलब जगह बना के दे दिया, यानी मार्केट के लिए अलग से जगह. ये इतना बड़ा अच्छा जगह बना के दिया है, लेकिन बाजू में अक्खा बड़ौदा का कचरा इधर आके पड़ा हुआ. उसका गंदगी कैसा है यहाँ देखो, अभी आपको मालूम पड़ रही है कितना गंदगी है करके. उसका खुशबू है ना यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे कैसा है, सब्जी मंडी है ये, यानी यहाँ पे लेके जाके हम लोग खाते हैं. इतना बड़ा गंदगी में कैसा है, मतलब अंदर घुसने बहुत तकलीफ हो जाती है. कॉर्पोरेशन वाला ये बाजू का जो कचरा है ना वो हटा देगा ना, बहुत अच्छा रहेगा. सबसे अच्छा काम किया, रोड के आम पब्लिक रोड के विस्तार में जो सब्जी मंडी था उसको उठा के अलग से जगह बना के दिया है, यानी मार्केट वाला को सुविधा के लिए अच्छा बना के दिया. लेकिन वो बाजू में ये गंदगी अगर हटा देगा ना और अच्छा रहेगा. ખુશી નહીં થતી. ધંધો બધો બેસી ગયો છે ને અહીંયા ઘરાકી કોઈ આવતી નહીં. ગંદકીને કારણે શ્વાસ અમારાથી બી નહીં રહેવાતું, પણ મજૂરી ખાતર અમે અહીંયા ધંધો કરવા ઊભા રહીએ છીએ. તો બસ અહીંયાથી બીજે જાય ઠલાવા બરાબર છે. અને ટાઈમ અહીંયા જ્યારે અમે ધંધો કરવા આવીએ તો અહીંયા કચરો રહેતા અથવા અમને રોડ ઉપર 2 કલાક ધંધો કરવા દો. અહીંયા કોઈ સારા ગ્રાહકો કોઈ આવતું નથી. ગંદકીને કારણે કોઈ આવતું નહીં. कॉर्पोरेशन सफाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. यहाँ फैली गंदगी से सब्जी विक्रेताओं के रोजगार पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन कॉर्पोरेशन है कि सूद लेने के लिए तैयार नहीं है. કિચનવાડી ગધેરા માર્કેટ કહેવાય વિસ્તાર. અહીં જે માર્કેટ બહાર હતું પેલા રોડ ઉપર, તો હમણાં અંદર આવી ગયું છે. અહીં ગંદકી બહુ થાય છે, બહુ ગંદવારો હોય છે. અમે પહેલાં બહારથી લેતા હતા શાંતિથી, હમણાં અંદર આવવું પડે છે સ્પેશિયલ. પણ અહીં એટલી બધી ગંદ હોય છે ને, અહીં બરોબર લેવાતું બી નહીં. આ શાકભાજી જેવી ખાવાની વસ્તુ છે એમાં આટલી બધી આ ગંદકી હોય તો માણસ પહેલાં જ બધી બીમારીઓ ચાલે છે. હમણાં રોગચાળો ચાલુ છે, તો અહીં વધારે આ બીમારીઓ ફેલાય એવું છે. આ બધું નહીં, બધું કચરો ભાઈ જે અહીં ઠેલવામાં આવે છે તો મહેરબાની કરીને બીજી કોઈ જગ્યાએ એમને નક્કી કરો. અહીં શાકભાજી જે વેચે છે એમને સ્વચ્છતા કરી આપો. તો અહીં બહાર બરોબર હતું, સફાઈ બફાઈ હતી, રોડ ઉપર હતું એટલે સફાઈ રહેતી હતી. અને અહીં અંદર બરોબર વારવાવાળા બી આવતા નથી. અને તમે જોઈ શકો છો આ બધી જગ્યાએ ગંદકી એઠવાડો અને કચરો જે નાખી જાય છે એ બધું જોવામાં આવે છે. गुजरात के वडोदरा के काला घोड़ा ब्रिज को तोड़कर 25 करोड़ की लागत से पिलरलेस ब्रिज बनाने के काम को VMC की स्थायी समिति ने मंजूरी दी है. वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति ने काला घोड़ा ब्रिज तोड़कर नया पिलरलेस ब्रिज बनाने के लिए 25 करोड़ का आवंटन किया है. गायकवाड़ी समय के काला घोड़ा ब्रिज को नया बनाने और इसे चौड़ा करने का इसमें प्रावधान है. यह पिलरलेस ब्रिज राज्य सरकार की 229 करोड़ की ग्रांट में से बनाया जाएगा. इसी के साथ 450 करोड़ के काम भी किए जाएंगे. इस ब्रिज को लेकर पहले भी महानगर पालिका ने आयोजन किया था, लेकिन पर्यावरण विदों द्वारा नदी के प्रवाह और जलचर प्राणियों को
पिलर्स के कारण नुकसान होने की बात उठाई गई थी, जिसको लेकर ये योजना खटाई में पड़ गई थी। लेकिन अब पिलरलेस ब्रिज बनाने की योजना महानगर पालिका ने बनाई है। इसी के साथ जल आपूर्ति, ड्रेनेज, बरसाती गटर, ब्रिज, मैकेनिकल, पार्क्स एंड गार्डन, जू, शाखा, बिल्डिंग, IT और सुएज के कामों के लिए 450 करोड़ की मंजूरी दी गई है। रक्षाबंधन पर भाई को कैसी राखी बांधें और उसे क्या गिफ्ट दें, इसकी कश्मकश हमेशा बहनों को होती है। लेकिन इन दिनों असमंजस को एक खास राखी सुलझा सकती है, जो तैयार की है वडोदरा की एक महिला ने। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और त्योहार को ध्यान में रखकर अलग अलग तरह की राखियां बाजार में बिक रही हैं। लेकिन वडोदरा की एक महिला विशेष राखी तैयार कर रही है, जो किसी भी भाई को पसंद आ सकती है। वडोदरा के वासना रोड पर संत विहार सोसाइटी में रहने वाली नेहा गांधी पिछले 10 सालों से चॉकलेट बनाती है। इस बार उन्होंने राखी पर चॉकलेट राखी तैयार की है, जो भाइयों को काफी पसंद आ सकती है। रक्षाबंधन पर्व निमित्ते हूँ राखड़ी तपासमां અહીં આગળ સંત વિહાર નેહાબેનને ત્યાં સોસાયટીમાં આવ્યો હતો અને ત્યાં આગળ મેં જોયું તો એકદમ વેરાયટી રાખડીની હોય છે અને આ રાખડીઓ માર્કેટમાં મળતી હોય એના કરતાં કંઈક જુદી છે અને આ રાખડીની અંદર પર્વ નિમિત્તે કુછ મીઠા હો જાય એ પણ અંદર થીમ સમાયેલો છે માટે આ રાખડી રિઝનેબલ પ્રાઇસથી હું મારા પૌત્રો અને મારા બાળકો માટે ખરીદવા માટે હું અહીં આવ્યો। खासकर बच्चों को चॉकलेट बेहद पसंद होती है। ऐसे में चॉकलेट और राखी का यह कॉम्बिनेशन कुछ यूनिक है। बाजार में इन दिनों 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की राखियां उपलब्ध हैं, जबकि ये चॉकलेट राखी सिर्फ 50 रुपए में नेहा गांधी ने तैयार की है। आ वखते मैं चॉकलेट राखड़ी बनावी छे। चॉकलेट तो हूँ घणा टाइमथी बनावुं छुं, पण आ वखते वेरायटी बनावी छे। राखड़ीमां चॉकलेट राखड़ी तो बाळकोने भावे अने मार्केटमां बहार 50 रुपयानी सारी राखड़ी मळे छे, तो मैं चॉकलेट राखड़ी बनावी छे। ए जे भावमां एम 15 मिनिट थाय। एमां मोती ने एवी रीते बीड्स ने एवुं वापरेલું। चॉकलेटना मार्बल चॉकलेट छे, पछी ड्राय फ्रूट चॉकलेट छे, घणी बधी वेरायटी बनावेली छे। वडोदरा की शिक्षिका द्वारा सारंगपुर के हनुमान जी का अपमान किया गया है। इसी बीच वडोदरा में सारंगपुर के हनुमान जी की हूबहू प्रतिमा तैयार हो रही है। गुजरात के वडोदरा की मकरपुरा की न्यू एरा स्कूल की शिक्षिका ने सारंगपुर में बनी हुई हनुमान प्रतिमा सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाई गई है, ऐसा बयान दिया था, जिस पर विवाद हुआ है। इसी बीच वडोदरा के अक्षर सिटी सोसाइटी के लिए गणेश उत्सव में सारंगपुर के कष्टभंजन देव हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा तैयार हो रही है। वडोदरा के मूर्तिकार अशोक अजमेरी यह सुंदर प्रतिमा तैयार कर रहे हैं, जो बेहद खूबसूरत रूप से बनकर तैयार हो रही है। कष्टभंजन देव हनुमान जी के बारे में स्कूल की शिक्षिका द्वारा दिए गए बयान पर वडोदरा के अग्रणी प्रतिमाकार अशोक अजमेरी ने दुख व्यक्त किया है और कहा है कि करोड़ों लोग सारंगपुर के कष्टभंजन हनुमान जी को पूजते हैं। ऐसे में उनका अपमान करना सही नहीं है। એ વિશે હું એમ કહીશ કે એ મહાપાપ છે। કષ્ટભંજન દાદા વિશે કે કોઈ પણ ભગવાન વિશે વિરુદ્ધમાં બોલવું એ એક મહાપાપ છે। એ જેમણે પણ બોલ્યા છે એમને સાક્ષાત્કાર થશે કે આ દેવ શું છે। કોઈ પણ દેવની મસ્કરી કરવી કે એના વિરુદ્ધમાં બોલવું કે કોઈ ધર્મની મસ્કરી કરવી કોઈ ધર્મમાં લખ્યું નથી। અને આના લાખો લોકોને કરોડો લોકોને દાદાના સાક્ષાત્કાર થયેલા છે। એ કષ્ટભંજન દેવ સ્વરૂપે તો થયેલા છે, પણ બીજા પણ દાદાના સ્વરૂપે ઘણાને અનુભવ થયા છે। આજે સાક્ષાત દેવ કહેવાય છે, એની તમે જે આ રીતે મજાક ઉડાવશો તો એ તમને એનો પરચો મળશે એવો અમને આત્મવિશ્વાસ છે। એટલે હું તો એમ કહીશ કે આ પાપમાંથી મુક્ત થવું હોય તો ભગવાનની માફી માંગી લો, કષ્ટદેવની માફી માંગી લો। ત્યાં જઈને માથું ટેક્યા ને કહો કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે, તો તમને ભગવાન જરૂર માફ કરશે। भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की इंस्टाग्राम से कमाई को लेकर शुक्रवार को एक रिपोर्ट सामने आई थी। इस वायरल खबर को लेकर एक दिन बाद विराट कोहली ने चुप्पी तोड़ी है। कोहली ने ट्विटर पर पोस्ट कर इस खबर को झूठा बताया है। विराट कोहली ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हालांकि मुझे जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके प्रति आभारी और ऋणी हूं, लेकिन मेरे सोशल मीडिया कमाई के बारे में जो खबरें चल रही हैं वो सच नहीं है। आपको बता दें कि हूपर HQ ने 2023 की इंस्टाग्राम रीच लिस्ट जारी की, जिसके मुताबिक विराट एक इंस्टाग्राम पोस्ट से $13,74,000 यानी करीब 11.45 करोड़ रुपए कमाई करते हैं। ऐसी खबरें इन दिनों सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक यदि बात की जाए तो खिलाड़ियों में विराट कोहली का नंबर
तीसरा है। पहले पर फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरे पर लियोनेल मेसी हैं। स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में गुजरात का वडोदरा शहर इन दिनों तिरंगे रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। 15 अगस्त को मनाए जाने वाला स्वतंत्र पर्व नजदीक है और स्वतंत्रता पर्व को उत्साह के साथ हर साल मनाने की देश भर में परंपरा है। गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले कई दिनों से जगह जगह तिरंगा रंग देखने मिल रहा है। शहर की सड़कों पर तिरंगे रंग से रंगी हुई तरह तरह की वस्तुओं की बिक्री हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे रंग की चूड़ियां, ब्रॉच, बैज, चश्मा इत्यादि का वितरण हो रहा है। लोग खुशी खुशी इन सामान की खरीदारी भी कर रहे हैं। स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में देश प्रेम लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उच्चल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जनसी तरंगा तव शुभ नावे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे। हाँ साहब, अभी क्या है कि सब बेचने वाले होते हैं, वो तो खरीद देते हैं तो लेते हैं 20 रुपया 10 रुपया ऐसे सब बेचते हैं। गरीब मानस तो धंधा करते हैं, तो इसके लिए तो अपना देश के लिए तो बहुत गौरव का है, इसके लिए देना पड़ता है। वडोदरा में तिरंगे सामान की तो बिक्री हो ही रही है, जगह जगह तिरंगे रंग की सजावट भी हो गई है। कारेलीबाग का पुलिस स्टेशन भी इन दिनों तिरंगे रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। कारेलीबाग पुलिस स्टेशन में देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वीर जवानों को याद किया जा रहा है। यह बैनर पोस्टर के साथ देश की आजादी की गाथा बयान की जा रही है, जो देखने में काफी आकर्षक है। यहाँ मेरी माटी मेरा देश अभियान अंतर्गत गाँव की पृष्ठभूमि को भी सुंदर रूप से सजाया गया है, जो आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण सड़क हादसे में घायल हुए लोगों की स्थिति देखने गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे। गुजरात के अहमदाबाद जिले के बावठा बगोदरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं, जिनका अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल में इलाज ले रहे घायलों के हालचाल जानने स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल अस्पताल पहुंचे और सभी पीड़ितों को जरूरी इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। साथ ही इस मौके पर उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति सांत्वना भी व्यक्त की। बावड़ा અને બગોદરા વચ્ચે ખૂબ જ ગમખ્વાર અકસ્માત થયો અને અકસ્માતની અંદર ત્યાં આગળ સ્થળ ઉપર 10 જણના જેવા મૃત્યુ થયા અને સાથે એક જે ઇન્જર્ડ હતો એ પેશન્ટ સિવિલમાં આવ્યા પછી એનું મૃત્યુ થયું છે। આમ એકંદરે 11 મૃત્યુ અને અત્યારે 8 જેટલા દર્દીઓ સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ છે। ખૂબ દુઃખદ બનાવ છે। રોડ એક્સિડન્ટમાં આ પ્રકારના બનાવો બનતા હોય એટલે ક્યાંક ડ્રાઈવરની બેદરકારી પણ સામે આવતી હોય છે અને સરકારની સહાનુભૂતિ રાજ્ય સરકાર આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પણ આ બાબતે દુઃખ વ્યક્ત કરી ચૂક્યા છે અને સરકાર આ તમામ પરિવારોને દુઃખમાં સામેલ છે। गुजरात में स्वतंत्रता पर्व मनाने की शुरुआत कर दी गई है। इसी के तहत गुजरात के गांधीधाम में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। गांधीधाम में हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण करते हुए तिरंगा यात्रा का प्रस्थान करवाया, जो गांधीधाम के विभिन्न मार्गों पर घूमी। यात्रा में 250 मीटर लंबाई का तिरंगा लोगों में आकर्षण का केंद्र बना। इस दौरान स्वतंत्र सेनानियों के परिजनों का सम्मान भी किया गया। बड़ी संख्या में नागरिक इस तिरंगा यात्रा में जुड़े। इस मौके पर पूर्व गृह राज्य मंत्री ने स्वतंत्रता पर्व पर हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान नागरिकों से किया है।
गुजरात के वडोदरा शहर में विकास कार्यों पर चर्चा और अनुमति के लिए स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई कामों को अनुमति दी गई। वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय में हर सप्ताह स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की गई, जिसमें 21 विकास कार्यों को अनुमति दी गई, जिस पर स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने जानकारी दी। મહત્વની ગણાતી સ્થાયી સમિતિમાં આજરોજ આ અઠવાડિયાની મળેલી સ્થાયી સમિતિમાં એજન્ડા ઉપર 18 કામ હતા અને વધારાના બીજા 3 કામ હાથ પર લીધા હતા. કામ નંબર 6 જેમાં મકરપુરા એપીએસનું કામ હતું, એમાં નવીન પમ્પિંગની મંજૂરી માટે કામ આવ્યું હતું. એને O&M ઓછું થઈ શકે એ અમને લાગ્યું એટલે એને પરત કર્યું છે. સાથે સાથે જો વાત કરું તો પૂર્વ દક્ષિણ વિસ્તારમાં આવેલું ઇલેક્શન વોર્ડ 16માં જે વર્ષોથી વાંસ તળાવની માગ હતી અમારા કાઉન્સિલર મિત્રોની અને નગરના એ વિસ્તારના રહેવાસીઓની, એ વાંસ તળાવને આજે ડેવલપ કરવા, ઇકો ફ્રેન્ડલી ડેવલપ કરવા, એમાં પણ યુટિલિટી ઉપલબ્ધ હોય. ગત વખતેમાં ઘણા વર્ષો પહેલાં જે પણ તળાવ ડેવલપ થયા તે યુટિલિટીની અપૂરતા હતી. એને તમામ તળાવ ઉપર પણ યુટિલિટી બને એ દિશામાં આ તળાવને પહેલેથી જ યુટિલિટી સાથે હોય, ઇકો ફ્રેન્ડલી હોય અને આજુબાજુનું ડેવલપમેન્ટ, લોકોને ત્યાં બેસવાની વ્યવસ્થા હોય, ગઝીબો હોય, આ પ્રકારની વ્યવસ્થાને મંજૂરી આપી છે. સાથે આપણે જાણીએ છીએ શહેરમાં જે રખડતા અથવા ખુલ્લા જે જનાવર હોય છે, પશુઓ જે લોકોને ત્રાસદાયક હોય છે, એને અટકાવવા માટે જે પોલિસી આવી છે એને મંજૂર કરીને સાદર અમારી સામાન્ય સભા મળશે અને આગામી સભામાં મંજૂરી માટે મોકલી છે. આ સાથે એક પિંક ટોયલેટ જે ફક્ત લેડીઝો માટે, એમાં લેડીઝોને, બહેનોને બધી જ વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ હોય એ પ્રકારે એક મંજૂરી ફક્ત ને ફક્ત CSRમાં જે સંસ્થા કામ કરશે એ સંસ્થાને એની મંજૂરી આપી છે. સાથે જે પ્રકારે વર્ષોથી કેટલાય હોસ્પિટલ હોય, હોટેલ હોય, અન્ય જે બહુમાળી મકાનો, આવાસો છે, એનો ફાયર સેફ્ટી એક્ટ જે ગુજરાત સરકારનો અમલી થયેલો છે એને મંજૂર કર્યો છે. 14 તારીખે ફરીથી આપણે હર ઘર તિરંગાની સાથે તિરંગા યાત્રા કીર્તિ સ્તંભથી 4 વાગે માનનીય ગૃહમંત્રી હર્ષભાઈ, માનનીય દંડક બાળુભાઈ, MP MLA, અમારા મેયરશ્રી, તમામ કાઉન્સિલર મિત્રો, આ પ્રેસ મિત્રોની સજાગતાથી, જાગૃતતાથી લોકો સુધી આ સંદેશ પહોંચે, તમામ નગરજનો આમાં જોડાય એવી પણ એક અપીલ છે. અને મહત્ત્વની વાત કરું તો ભારત સરકારના સ્પેશિયલ એસિસ્ટન્ટ ફોર જે ગ્રાન્ટ છે એ ફેબ્રુઆરી 2024 પહેલાં એને અમારે પરફોર્મન્સ સાથે બતાવવાનું છે. ગ્રાન્ટ 150 થી 200 કરોડની જે ગ્રાન્ટ આવી છે એને મંજૂરી આપી છે. સાથે જ 350 કરોડ ઉપરાંતના જે સ્વર્ણિમ મુખ્યમંત્રી જયંતિ ગ્રાન્ટમાંથી, શહેરી વિકાસની ગ્રાન્ટમાંથી જે આવવાની છે એ કામને મંજૂરી આપી છે. અને આપણે જોયું છે ભૂતકાળમાં શહેરમાં જેટલા પણ બ્રિજ બન્યા છે એ બ્રિજનો સ્ટ્રક્ચર રિપોર્ટ જે પ્રકારે ઈચ્છતા હતા એ પ્રકારે કરાવ્યો છે, તુરંત કરાવ્યો છે. હાઈકોર્ટનો જે નિર્દેશ હતો એનું અમે પાલન પણ કર્યું છે. આમ તમામ કામોને આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની સાથે જોડીને શહેરના જેટલા પણ ઐતિહાસિક પ્લેસીસ છે એના ઉપર તિરંગાનું ફસાદ લાઇટિંગ પણ જોવા મળશે. गुजरात के वडोदरा की टेको फैकल्टी के 17 साल से आयोजित होने वाली इवेंट प्रेरणा के तहत मोटिवेशनल टॉक अल्फाज का आयोजन किया गया। दिव्यांगों के लिए एशिया की सबसे बड़ी इवेंट गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की टेको फैकल्टी में प्रेरणा के नाम से हर साल आयोजित की जाती है, जिसके तहत अल्फाज नामक मोटिवेशनल टॉक शो का आयोजन किया गया। अल्फाज में इस बार उत्तर प्रदेश के पहले पैरा पावर लिफ्टर गुलाम अहमद, गुजरात की पहली पैरा स्विमर गरिमा व्यास और पैरा एथलीट मित तडानी को आमंत्रित किया गया। बड़ौदा से पैरा स्विमर हूँ और मुझे पिछली नेशनल चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल्स मिले थे। आज मैं यहाँ पे आई हूँ MSU टेक्नोलॉजी फैकल्टी के प्रेरणा नाम के इवेंट में, जिसमें डिसेबल्ड बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह रखी गई हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशन जैसा है पूरा यहाँ पे।
और यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे हम बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ के लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हम एक दूसरे के साथ भी मिल ऐसे बात करके बहुत सारे एक दूसरे के डिसेबिलिटीज़ के बारे में भी सीख रहे हैं और मीडिया के थ्रू हम बाकी लोगों को भी हमारी डिसेबिलिटीज़ के बारे में, हमारी चैलेंजेस के बारे में सबको बताने का ये बहुत अच्छा अवसर है हमारे लिए। और आज के दिन यहाँ पे आके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और आज एज अ पैरा स्विमर, एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मेरा आज के लिए मैसेज सबके लिए ये है कि भले आपके पास आपको डिसेबिलिटी है कि नहीं है, भले अभी आप मेंटली किसी अच्छे स्टेज में हो लाइफ में या नहीं हो, हमेशा 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 थोड़ा एक स्टेप आगे जाने की हिम्मत रखिए। नहीं है तो 2-4 लोगों से मदद मांगिए अपना मूड अच्छा करने के लिए, अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए। फिजिकल हेल्थ पे काम करते रहिए, मेंटल हेल्थ पे काम करते रहिए और हमेशा याद रखिए कि यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं, आप मदद ढूंढिए, आपको मिलेगी डेफिनेटली। और मुझे मौका मिला है यहाँ पे एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आकर लोगों को इंस्पायर करने का, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं सभी के लिए जो यहाँ पे फिजिकल चैलेंज लोग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिफरेंट व्हीलचेयर बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, थ्रो हैं। तो ये बड़ा अच्छा है कि आपके लिए एक मौका है कि आप अपनी एबिलिटी को, अपना जो भी अंदर है ना कि एक बच्चा होता है, उसको बाहर निकालें और खेलें और कुछ ना कुछ जीत कर जाएं। और मेरी पूरे गुजरात के लोगों से ये शुभकामनाएं कि ऐसा जो इवेंट MS यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है, इससे इंस्पायर होकर बाकी लोग भी अपने समाज में आसपास अगर कोई भी डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको जैसे यहाँ मौका दिया जा रहा है, आप भी उसको हर एक्टिविटी में मौका दीजिए, चाहे वो जॉब हो, स्टडी हो या कोई बिजनेस हो, कहीं भी हो, सबको मौका मिलना चाहिए क्योंकि इक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम समाज में आप ही की तरह हैं, कुछ अलग नहीं है। જ્યારે આપણે હારીએ ને ત્યારે અગર તમે બે પર્સપેક્ટિવથી ઘરે જાઓ, એક તો તમે કે હારી ગયા તો હવે બસ ફિનિશ, હવે આગળ આ આપણા કામનું નથી, અને સેકન્ડ ઓપ્શન એ છે કે તમે કઈ રીતે હાર્યા, એ જે વીકનેસ છે એ વીકનેસને જુઓ, અને અગર તમારે આગળ રમવું હોય તો તમે એને તમારી ઓપોર્ચ્યુનિટી લઈને જે વીક પોઈન્ટ્સ એને કવર અપ કરો, ટ્રેનિંગ કરો, હાર્ડવર્ક કરો અને એને પછી વિનિંગ માઇન્ડસેટમાં કન્વર્ટ કરો। અને એવી રીતે જ મેં સ્ટેટ લેવલમાં પછી મેડલ જીતી લીધું। જ્યારે સ્ટેટ લેવલમાં જીતી લીધું તો પછી ખબર પડી કે સ્ટેટ પછી તો નેશનલ બી આવે, અને નેશનલ પછી ઇન્ટરનેશનલ બી આવે, અને ઇન્ટરનેશનલ પછી એશિયન આવે, ઓલિમ્પિક્સ આવે, અને એટલું બધું મોટા મોટા નાની એજમાં સપના જોવા મળ્યો। પણ જેમ આપણે કહીએ ને કે સપના ખાલી જોવાના હોય એ પૂરા ના થાય, બટ ઇફ યુ હેવ ધ એમ્સ, ઇફ યુ હેવ ધ ગોલ્સ, ધેન એ લાઈફમાં પૂરા થાય, કેમ કે એના જોડે તમારું વિઝન હોય। અને એ વિઝન જોડે જ્યારે મેં જર્ની સ્ટાર્ટ કરી, મેં મારી ટ્રેનિંગ સ્ટાર્ટ કરી તો બહુ બધા ઓબ્સ્ટેકલ્સ આવ્યા, બટ ધીમે ધીમે આ નાની એજમાં ટ્રાય કરું છું કે ઇન્ડિયાને રિપ્રેઝેન્ટ સારી રીતે કરું અને ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં ઇન્ડિયાનું નામ ઉપર થાય, આપણા તિરંગો ઉપર થાય, અને આ જ એક એમ છે મારું। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों संक्रामक बीमारियों ने फन उठा रखा है, जिसमें पीलिया के मरीज सबसे ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। वडोदरा में बारिश ने फिलहाल विराम ले रखा है और बारिश के विराम के साथ ही पानी जनित बीमारियों में फन उठा लिया है। तरह तरह की बीमारियों से सरकारी और निजी अस्पताल भरे पड़े हैं। वडोदरा के कारेली बाग में स्थित संक्रामक बीमारियों के अस्पताल में इन दिनों पीलिया के मरीजों की भरमार है। साथ ही उल्टी, दस्त और बुखार जैसे बीमारियों से पीड़ित मरीज भी अपना इलाज करवा रहे हैं। 50 की कैपेसिटी के अनुसार हम 45 केस एडमिट हैं हमारे, और रोज़ करीब 85 से 100 की ओपीडी रहती है। इसमें से ज़्यादातर केस अभी वायरल के आना शुरू हुए हैं। वायरल के कमड़ा के इतने नहीं है जितने जो साल का पैटर्न रहता है कमड़े का, मतलब 45 में से कम 30% कमड़े के दर्दी होंगे। इसमें से 4-5 केस झाड़ा उल्टी के हैं और बाकी वायरल फीवर के। गुजरात के वडोदरा में ICAI द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कई राज्यों से आए हुए चार्टेड अकाउंटेंट शामिल हुए। गुजरात राज्य में और अन्य राज्य में चार्टेड अकाउंटेंट से जुड़ी गतिविधियों पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन वडोदरा में किया गया। वडोदरा में ICAI द्वारा ट्रेन अर्न लर्न प्रोग्राम लॉन्च किया गया,
जिसमें गुजरात के अलग अलग शहरों और अन्य राज्यों से आए हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हुए। कार्यक्रम में अलग अलग यूनिवर्सिटी के कॉमर्स फैकल्टी के छात्रों के लिए खास प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिससे छात्रों को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग में फायदा मिलेगा। कार्यक्रम किया गया है वो टैक्स कॉन्क्लेव है, WRC टैक्स कॉन्क्लेव, जिसमें टैक्स ऑडिट और दूसरे डायरेक्ट टैक्स के सब्जेक्ट्स पे डिस्कशन होगा। हमारे यहाँ पे अहमदाबाद से भी फैकल्टी आए हैं, वडोदरा के भी फैकल्टी है और पूरे दिन ये सेमिनार चलने वाला है जो शाम को 5:30 बजे ख़त्म होगा। और काफ़ी सारी डायरेक्ट टैक्स के चेंजेस है वो भी इसमें डिस्कस किए जाएंगे। WIRC वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि ICAI की सबसे बड़ी काउंसिल है देश की, उसका चेयरमैन हूँ। हम आज बड़ौदा ब्रांच में आए हैं। हमें हर ब्रांच में दौरा लेना होता है, वहाँ पर जाके हमारी एक्टिविटीज़ को वहाँ के लोकल हमारे GST डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जिससे भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिलना होता है। वो प्रोग्राम करने के लिए हम इधर आए हैं। अभी जैसे कि आपको मालूम है ऑडिट सीजन शुरू होने वाला है, तो आज हमने टैक्स ऑडिट पे एक बहुत बड़ा सेमिनार रखा हुआ है। उस पर हम चर्चा करेंगे हम लोग कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं ऑडिट्स को और बेहतर करने के लिए, उस पर हमारी चर्चा होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग ये काम कर रहे हैं, हमने एक लॉन्च किया प्रोग्राम जिसका नाम है ट्रेन अर्न लर्न। हम हर कॉलेजेस में, हर यूनिवर्सिटी में जाके मिल रहे हैं और ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट और जिसका पूरा फ़ायदा मिलेगा कॉमर्स के स्टूडेंट्स को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देने के लिए। 36 घंटे का ये कोर्स है जिसमें हम बैलेंस शीट, अकाउंट्स, टैली, एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे दिखता है, पोर्टल कैसे होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसमें कैसे आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, GST कैसे कर सकते हो, TDS कैसे कर सकते हो, ये सब चीज़ हम सिखाएंगे। और ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने को इनको सिखाएंगे। और उसके बाद एक छोटा सा एग्ज़ाम होगा, वो जैसे ही पास करता है वो विद्यार्थी, हम उसको ट्रेनिंग दे देंगे इंटर्नशिप की CA फर्म्स में, CA ऑफिसेज में। गुजरात के वडोदरा की ब्राइट डे स्कूल में स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के आयोजन लगातार जारी है। देश भर में स्वतंत्रता पर्व का उत्साह अभी से देखा जा रहा है। वडोदरा के स्कूलों में सेलिब्रेशन शुरू हो गए हैं। कारेली बाग की ब्राइट डे स्कूल में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साह के साथ शिरकत की। श्री JR शाह ब्राइट डे स्कूल नॉन ग्रांटेड यूनिट जिसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने पार्ट लिया था। आज पेट्रियोटिक सॉन्ग्स की कंपटीशन रखी गई थी जिसमें देशभक्ति के गानों बच्चों ने प्रस्तुत किए थे और उसकी कंपटीशन रखी गई थी। उसमें उनको जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आया उनको इनाम देके प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में VIP रोड पर स्थित ब्राइट स्कूल के CBSE यूनिट में भी देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने अलग अलग प्रांत के नृत्य को प्रस्तुत करते हुए भारतीय संस्कृति को पेश किया। साथ ही देश के वीर जवानों के योगदान की सराहना करती हुई प्रस्तुतियां इस मौके पर दी गई, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की उपस्थिति रही। आज ब्राइट स्कूल CBSE यूनिट VIP रोड पे जो है उसमें इंडिपेंडेंस डे के अंतर्गत इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें बच्चों ने CBSE के बच्चों ने डांसेस पेश किए थे, जिसमें पेरेंट्स भी आए थे और बहुत अच्छा वो प्रोग्राम हुआ था। देश के विभिन्न प्रदेश के डांसेस उन्होंने प्रस्तुत किए थे और मिलिट्री और अपना जो बॉर्डर पे है उसका भी उन्होंने डांस प्रस्तुत किया था। 15 अगस्त और चंद्रयान 3 की सक्सेस को लेकर छात्रों में काफी उत्साह है। इसको लेकर विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं।
इस वर्ष INIFD वडोदरा के छात्रों ने पूरे गर्व और उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिन और चंद्रयान 3 की सफलता का उत्सव मनाया। एक और भारत G20 समिट का होस्ट है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्र की सफलता को मनाना गर्व की बात है। इस उत्सव में सभी छात्रों ने पूरे उत्साह से भाग लिया। स्टूडेंट्स ने बहुत सारा प्रोग्राम्स अरेंज किए हैं और ये थीम हमारा जो बनाया है चंद्रयान 3 जो सक्सेस हुआ है उसके बेस पे बैकड्रॉप हमारा बनाया है स्टूडेंट्स ने और ट्राई कलर्स के गारमेंट्स पहने हैं, डांस और सिंगिंग का प्रोग्राम रखा है, बैलून से डेकोरेट किया है, पूरा इंस्टीट्यूट डेकोरेट किया है और स्टूडेंट्स बहुत उत्साहित हैं परफॉर्मेंस देने के लिए और उन्हें उनके अंदर खुशी है कि हमारे देश में इतनी नई नई चीज़ें जैसे इंटरनेट फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हैं, फिर मेट्रोज़ इतनी अच्छी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं देश में तरक्की हो रही है और उसके लिए वो लोग बहुत खुश हैं और उसी खुशी में वो लोग बहुत सारी चीज़ें परफॉर्मेंस दे रहे हैं।